एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। श्रमण संघ के चौथे पटधर, आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय। तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म पर छाई। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई। जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। आनंद ऋषि, कितना प्यारा नाम है। आनंद का अर्थ क्या होता है? भीतर में आनंद, बाहर भी आनंद, चारों ओर से आनंद। ये आनंद अकारण बहता है, ये किसी के द्वारा खरीदा नहीं जाता। आनंद कहो, सुख कहो, समृद्धि कहो, सौभाग्य कहो, ये आत्मा का निज गुण है। आपके भीतर भी आनंद है, मेरे भीतर भी आनंद है। कोई प्रकट कर लेता है, कोई प्रकट नहीं कर लेता है। उस बालक का नाम आनंद ऋषि। ऋषि का अर्थ क्या होता है? ऋत, द लॉ ऑफ नेचर, जो प्रकृति के कानून को जानता है, समझता है, अंगीकार करता है। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत कहो, प्रकृति का नियम कहो, द लॉ ऑफ नेचर कहो, ऋत। वेदों में, ऋषियों, उपनिषद में ऋत शब्द आता है। ऋत, द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का एक नियम है। और नियम से हम सब बंधे हैं। इस नियम से जन्म और मरण होता है। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में हम भ्रमण कर रहे हैं, अपने किए हुए कर्म से कर रहे हैं। कोई किसी का कर्म ले नहीं सकता, दे नहीं सकता, अपने किए हुए कर्म। तो ऐसे आचार्य आनंद ऋषि जी, जिन्होंने छोटी सी उम्र में दीक्षा ली, 13 वर्ष की आयु में दीक्षित हुए, 75 वर्ष तक संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया, बहुत ही यशस्वी प्रवचनकार थे। 93 वर्ष तक जन समाज का न्याय चिंतन मार्गदर्शन करते रहे। समस्त जीवन उनका लोकहित साधना में प्रिय था। निर्मल, निष्कलंक, आकाश की भांति स्वच्छ निर्मल जीवन था। मुझे भी सौभाग्य मिला उनके श्री चरणों में बहुत बार रहने का। वो ज़माना बहुत ही आत्मनिर्भर का ज़माना था। जितना सामान चाहिए उतना ही रखो और उतना ही लेके चलो। आचार्य जी स्वयं गोचरी के लिए भी जाते थे, हम साथ में जाते थे। बड़ा सुंदर, व्यवस्थित, निर्मल जीवन था। हमेशा वो शांत, मधुर रहते थे। कैसी भी जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियाँ भी आई, परंतु हमारा जो स्वभाव है, स्वभाव छूटना नहीं चाहिए। एक ही बात हमें सीखनी चाहिए, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। सुख दुख तो आए जाए, सुख दुख तो आए जाए,
क्यों रोए मुस्कुराए, क्यों रोए मुस्कुराए, साम दृष्टि बन जा, साम दृष्टि बन जा। दुख राम को भी आए, कृष्ण को भी आए, दुख राम को भी आए, दुख कृष्ण को भी आए। बचने वीर पाए, हरिश्चंद्र को भी आए, बचने वीर पाए, हरिश्चंद्र को भी आए। भाव में रमन कर, संभाव में रमन कर, क्यों रोए मुस्कुराए, क्यों रोए मुस्कुराए। जीवन में सुख और दुख अपने किए हुए कर्म का फल है। राम को वनवास जाना पड़ा 14 वर्ष, और खुशी खुशी से गए। कहाँ राज तिलक हो रहा था, कहाँ वनवास। कृष्ण 3 खंड के राजा, उनको भी दुख भोगने पड़े। अंतिम समय कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिला। कैसे वो तीर चला, अकेले बलराम पानी लेने के लिए गए थे। भाई को प्यास लगी, पानी ले आऊँ ढूंढते ढूंढते, और जरा कुमार ने तीर मारा। वो पदम था उसके पाँव में, दूर से चमकता था। उसने देखा कि हिरण है, तीर मारा, छटपटा के जाना पड़ा। कृष्ण जिसकी द्वारका नगरी सोने की नगरी थी, 12 योजन लंबी और चौड़ी, जाते समय कोई पानी नहीं पिला सका। भगवान महावीर राजकुमार थे, घर से निकले, 12.5 वर्ष तक कितने भयंकर से भयंकर भी कष्ट सहन किए, पर वो अपने में स्थित रहे। शूलिपान यक्ष ने कष्ट दिया, गोशालक ने कष्ट दिया, और चंड कौशिक दशा, फिर भी भगवान अपने में। एक ही हमें साधना का फल मिलता है। कुछ भी जीवन में हो जाए, जड़ और जीव का भेद कर दो और जीव अपने में स्थित हो जाए तो दुख चला जाता है। गस सुकुमाल के जीवन को देखो, कितना भयंकर कष्ट, सर पे अंगीठी, कितना कष्ट रहा होगा, पर वो जीव इतनी समता में आ गया, इतने सुख में आ गया। जीव जीव में स्थित हो गया। पीड़ा शरीर को होती है, मुझको नहीं होती, और सारे कर्म कट गए। ये साधना जो हमें भगवान महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत अनंत कृपा से मिली है। तो मेरा नम्र अनुरोध है सबसे, जहाँ जहाँ भी शिविर लग रहे हैं, 4 दिन का, 10 दिन का, जब भी मौका मिले ज़रूर समय निकालो। भगवान की वाणी बरसती है। जड़ और जीव का भेद करके जीव में कैसे स्थित होना, सब कर्म कट जाएंगे। जितने भी कर्म हमने जन्मों जन्मों तक किए हैं, यदि जीव को जीव में स्थित रहने की कला आ जाए, वही ध्यान है, वही कौशक है, वही साधना है, वही विवेक है, वही शुद्धि है, वही 12 प्रकार का तप उसमें समा गया। जीव जीव में स्थित हो जाए। 24 मिनट ठहर जाए तो क्षायिक संकेत, और 48 मिनट ठहर जाए तो केवल ज्ञान, 48 मिनट में केवल ज्ञान। इतनी उच्च साधना भगवान महावीर की जो उन्होंने स्वयं की, और वर्तमान में अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान हमको दे रहे हैं। शासन देवों की कृपा, वीतराग साधिका निशा जी का अथक श्रम पूरे भारतवर्ष में साधना जो आ रही है। आप भाग्यशाली हैं, मैं भी भाग्यशाली हूँ। जो जो साधना शिविर से गुजर रहे हैं वो भाग्यशाली समझें, और जड़ और जीव का भेद कर दें, आगे बढ़ जाओगे। बड़े आदमी का पूछना ही काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं होता कि जा कर के वो करे। आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप क्या करते? सारा काम खुद नहीं करते, पूछते हो। काम करने वाले अपना काम करते, केवल पूछ लेना। माता पिता के पास जा कर के बैठ जाओ, कुछ ना करो, उनके दुख को, उनके दर्द को सुनो। सुन के व्यक्ति
आधा दुख दूर हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हो, अच्छा डॉक्टर किसको मानते हो? जो आपको देख करके आपको तसल्ली करा दे, कोई खास बात नहीं, ठीक हो जाओगे, बस ये 2-4 दिन की दवाई ले लो, कहते आधी बीमारी ठीक हो जाती है। और डॉक्टर ही ऐसा हो, देखे ही ना आपको, आ गए कैसे डॉक्टर के पास आ गए, बात नहीं सुनता, बात ही नहीं करता। तो हर जगह कहा है पेशेंस, सहानुभूति, सहनशीलता, विनम्रता, शुद्धता, पवित्रता, ये आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी के जीवन में बहुत गुण थे। पूरा जीवन उन्होंने अपने लिए, समाज के लिए दिया, और इतनी लंबी उम्र पाकर के भी वो शांत। ऐसा नहीं, मैं उनके चरणों में बैठता, रात को घंटा घंटा बैठे रहते, और कई बार वो अपना, उनका हाथ बड़ा कोमल था, मक्खन जैसा कोमल था। देखो उनका हाथ और उनका चेहरा, उनकी आंखें देखो। कभी ज़्यादा किसी को कुछ नहीं कहते थे। जब हम गोचर में बैठते, हम बोल नहीं सकते थे उनके सामने, कोई संत जरा सा कुछ बोल दे, कुछ नहीं कहते थे, बस केवल आंख का इशारा करते थे, हम चुप हो जाते थे। धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके, उस समय बहुत संप्रदाय के झगड़े होते थे, बहुत लोग आते थे, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। वो शांत थे, सुन लेते थे और धीरे से समाधान कर देते, बहुत कम बोलते थे। सारी बात सुनना ये बहुत अच्छा लक्षण होता है। रिपोज एंड चीयरफुल आर द बैज ऑफ द जेंटलमैन। शांति से किसी की बात सुनो और सुन करके उत्तर दे दो। ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता। जो घर के बड़े माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं या गुरुजन होते हैं, वो क्या करते, सारी बात सुनते हैं, सुनने के बाद जो सार है वो कह देते हैं। भगवान क्या फरमाते हैं, सारी बात सुन लेते हैं। भगवान एक ही बात कहते हैं, भूत और भविष्य की चिंता मत करो। जो भूत हो गया, भविष्य पता ही नहीं क्या होगा। तुम वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास करो। जो भी भूत हो, भूल हो गई, मेरे से होगी, आपसे हो गई, अब क्या कर सकते, उसका अंतःकरण से प्रायश्चित कर लो, और बार बार दोहराने की जरूरत भी नहीं उसको। एक बार भूल हो गई, और किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं। एक बार भगवान के सामने या गुरु के सामने प्रकट कर दो, बड़ी से बड़ी भूल हो जाए, और अंतःकरण से प्रायश्चित कर लो, वो भूल छूट जाती है। बार बार किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती। और जो गुरु प्रायश्चित देता है, यदि वो किसी को बता देता है तो डबल प्रायश्चित गुरु को आता है। किसी के मर्म को बताया नहीं जाता। उन्होंने आपके सामने बात रखी और आप स्वीकार करके उसको जो यथाशक्ति दे दिया, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और किसी के सामने भूल प्रकट भी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे आचार्य श्री जी के जीवन में उनके जीवन में बहुत ही हमने देखा, उतार चढ़ाव भी आए, पर बहुत शांत रहते थे। ये कहता है 50 परिणाया तिगुत्ता 600 संजया, 50 परिणाया तिगुत्ता 600 संजया, पंच निगन्ना धीरा निगंथा उज्जूदन सुनो। निर्ग्रंथ साधु कौन होता है? साधु की परिभाषा दी है, 5 आश्रव के जानने वाले। 5 आश्रव कौन से हैं? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ। इससे कर्म का आश्रव आता है। पहला मिथ्यात्व, जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व हमारे साथ लगा हुआ है। हमने अनंत काल मिथ्यात्व के कारण नरक निगोद में गए, पशु पक्षी बने, पृथ्वी पानी अग्नि जल वायु वनस्पति भी गए, मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व अज्ञान और मोह का। मिथ्यात्व और अव्रत का मतलब बिना संयम के, व्रत नहीं लिए। प्रमाद का मतलब उत्कृष्ट पर उपसर्ग धातु से मद करना, कषाय करना, उत्कृष्ट रूप से मद करना। जैसे हाथी मद वाला हो जाता है, मत वाला, तो अंकुश रखा जाता है, इसलिए व्रत पचकान करना। मिथ्यात, अव्रत, प्रमाद, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ और अशुभ योग, मन वचन काया के जो शुभ योग अशुभ आ जाते हैं, उसके कारण ये 5 आश्रव से ज्ञाता होते हैं। 3 गुप्ती के धारक, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। 3 गुप्त, 6 काया 600 संजयान। 6 काया पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति।
छह काया जीवों की रक्षा करने वाले साधु, जो पंच महाप्रधारी साधु है, छह काया जीवों की रक्षा करते हैं। आपके घर से भिक्षा लेते हैं, पानी लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, मकान लेते हैं, कुछ भी लेना है वो आपके घर से लेना है, वो मांग करके लेने। छह काया जीवों की रक्षा करते हैं। श्रावक भी करता है, परंतु श्रावक छोटी हिंसा का आगार होता है, मोटी हिंसा का त्याग होता है। श्रावक और साधु एक दूसरे के पूरक है। जहाँ साधु की जरूरत पड़ती है श्रावक की, मैंने एक बार बोला था, प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोई सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तमो, देवादित्यं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण, जगत में और न शरणा कोई होगा, जो वह प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Garachanji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।